नमस्कार। आज कैलेंडर के भाग 8 में है। पिछला भाग 7 आपने देखा होगा और भाग 7 तक हमने लगभग सभी कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। थोड़े एक दो और छोटे छोटे सवाल आते हैं जिनको आप ऐसे भी कर लेते हो, लेकिन हम उनको भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, एक सवाल आता है कि यदि बीते हुए कल के 2 दिन पहले मंगलवार था तो आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ऐसे 2 दिन पहले 4 दिन बाद ऐसा बोलते हैं। देखिए, इसमें कल जो है वो लिख के आता है। अंग्रेजी में अगर होता तो यस्टरडे टुमारो होता तो मालूम पड़ जाता, लेकिन हिंदी में जो कल लिख के आता है ये बीते हुए कल को भी कल कहते हैं और आने वाले कल को भी कल कहते हैं। तो इसमें आपको बीता हुआ है कि आने वाला है, इसके लिए कैसे जानते हैं। देखिए, अगर कल लिखा है और कल के बाद अगर था लिखा है, क्या लिखा है, था लिखा है, तो समझ लो ये बीता हुआ कल है। और रहा होगा लिखा है तो बीता हुआ है। इसके अलावा कुछ भी अगर लिखा है तो फिर रहा होगा, चूंकि आगे के लिए भी होता है तो ज़्यादातर था लिखा रहता है। तो अगर था लिखा है तो समझ लो ये बीता हुआ है, और इसके अलावा कुछ भी लिखा हो तो समझ लो फिर आने वाला है। तो आने वाला कल और बीता हुआ कल कभी कभी दोनों लिखा रहता है साफ साफ। इसके सवाल कैसे करते हैं, जैसे एक सवाल है, यदि कल के लिखा, यदि कल के 2 दिन पहले शनिवार था, क्या लिखा है, शनिवार था, तो समझ लो ये कल बीता हुआ है। कल के 2 दिन पहले शनिवार था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। देखो, यहां पर होगा लिखा है और वहां पर था लिखा है, तो था का मतलब ये बीता हुआ कल है। कभी कभी साफ साफ लिख देता है, यदि बीते हुए कल के 2 दिन पहले शनिवार था तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा। या ऐसे भी लिखा है तो आपको था से पता कर लेना कि बीता हुआ है, और होगा क्या है, कुछ भी और इसके अलावा कुछ भी पूछे तो समझ लो आने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको करेंगे कैसे। देखिए, इस तरह के सवाल ऐसे पढ़ने में बहुत सरल लगते हैं, लेकिन ये पेपर में आते जरूर है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा गलत होने की संभावना रहती है। अगर एक भी इधर उधर हो गया तो फिर आंसर बदल जाता है। तो आपको इसको करना कैसे। देखिए, जो कल हो या परसों हो, आने वाला हो या बीता हुआ हो, ये सब डिपेंड करता है आज पर। अगर आज नहीं होगा तो पक्का जान लो कल नहीं हो सकता और ना कल रहा होगा। क्यों भाई? तो इस तरह के सवाल जब भी करने हैं तो सबसे पहले आपको आज बनाना है। क्या बनाना है? आज। अगर हम पूछेंगे सवाल कौन सा है तो आप बता सकते हो ये आज कल परसों वाला है। तो जब आज कल परसों वाला कोई सवाल हो तो आपको सबसे पहले आज बना लेना। करना कैसे जरा देखिए। अब आज को कैसे बनाएं? अब आज को आप अपने हिसाब से बना सकते हो। आप आज जितना अच्छा बना लोगे कल उतना ही अच्छा होगा और कल उतना ही अच्छा रहा होगा। तो आज को हम यहाँ पर हम अपने सवाल समझाने के लिए आज को हम एक सर्कल से बनाते हैं। सर्कल में बनाते हैं तो ये है आज, ठीक। अब इसमें जो बाईं तरफ है उनको आप बीते हुए दिन मान लो, और जो आने वाला है उसको आप इधर बनाओ तो आने वाला, और इधर बनाओ तो बीतने वाला। यानी जो बीत चुका है पहले और जो आने वाला है वो इधर। ध्यान दीजिएगा, बहुत सावधानी समझना है। सबसे पहले आज बनाना है और इसको आज लिख देना है। इसके पहले इधर जो दिन बनेंगे वो बीते हुए यानी जो बीत चुके हैं, और इस साइड में बनाना है जो आने वाले हैं। जैसे कहा जाए कि कल शनिवार था, कल क्या था? शनिवार। तो आप था है तो ये शनिवार है, और ये शनिवार था तो इसके आधार पर
आप आज का दिन बता सकते हो, भाई कल शनिवार है तो आज रविवार होगा। अगर कहता कल शनिवार होगा तो ये कल है, शनिवार है तो आज कौन सा दिन है, यानी शनिवार के पहले शुक्रवार है। तो इस तरह से आप आने वाले दिन इधर बनाओगे और बीते हुए दिन इधर बनाओगे। इतनी बात समझ में आ गई बस, और इसमें अब कुछ नहीं है। हमने पहले ये आज कल परसों वाला सवाल था तो हमने बना दिया इसमें आज। अब कह रहा कल के 2 दिन पहले, तो पहले कल बनाओ, था लगा है ना, तो ये कल होगा। 2 दिन पहले यानी कि 1 2, 2 लाइनें आप खींच दो। कल के 2 दिन पहले शनिवार था। यहां पर आप लोग कभी कभी गलत करते हो, कल के 2 दिन पहले कह रहा है तो 2 लाइनें खींच के एक और खींच देते हो, यहीं पे गड़बड़ होता है। कल के 2 दिन पहले कह रहा है तो 2 लाइनें खींचो। पहले क्या बनाया हमने, आज बनाया, उसके बाद कल के 1 2, 2 दिन पहले शनिवार था। तो अब कह रहा कल के बाद कौन सा दिन होगा, तो पहले कल बनाओ और कल के बाद यानी कि ये दिन होगा, बस ऐसे बनाना है। अब आपको यहां से इधर जब जाएंगे तो दिन बढ़ते हुए जाएंगे। अगर यही 6 इधर लिखा होता तो इधर घटते हुए आते। तो 6 से शुरू करो, 7, फिर 1, 7 के बाद 1 बोलो या 8 बोलो, वही बात हुई। 1 2 3 4 यानी बृहस्पतिवार होगा। और चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, ऐसे सवाल होगा। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से ये सवाल होता है। आप कैसा भी सवाल होगा आप ऐसे कर लेंगे। खाली याद रखिएगा आज बनाना है। आज बना लोगे तो जो के और से वाला झाम होता है ये भी समाप्त हो जाता है। जितने दिन पहले कहे उतनी लाइनें खींचो, जितने दिन बाद कहे उतनी लाइनें खींच दो। और इसमें 1 दिन बढ़ाना घटाना कोई झाम नहीं, आज बनाने के बाद सब सही हो जाता है। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल हम उम्मीद करेंगे कि आप लगाएं। तो सवाल लिखिए जरा। यदि, हम भी लिख रहे हैं आप भी लिखो, यदि कल के 3 दिन बाद सोमवार है तो परसों कौन सा दिन होगा, परसों कौन सा दिन होगा, ऐसे। इसको जरा फटाक से लगाओ 2 मिनट में। अरे 2 मिनट नहीं, 1 मिनट में, जल्दी से। हम रुके हैं आपके सामने, जल्दी से लगाइए इसको सभी लोग। आप पेन ढूंढ रहे हो, वाह भाई वाह, पढ़ाई करे बैठे हो, पेन नहीं है। जल्दी से लाओ, वीडियो पुश कर दो, जल्दी से कलम और कॉपी लाओ, लगाओ इसको। मेरे महबूब कयामत होगी। लग गया? क्या है आंसर? फटाक से जल्दी से। और अगर हमारा आंसर आपका मैच कर जाए ना तो लाइक जरूर दबा दीजिएगा, तब मजा आएगा। देखते हैं कैसे लगेगा। देखो, यदि कल के 3 दिन बाद, कल के 3 दिन बाद, परसों के 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, ये सब बेकार। सबसे पहले हमको बनाना है क्या? आज बना लिया, और जो आज है उसको लिख दो, आज है ये। अब कह रहा कल के 3 दिन बाद सोमवार है, इसका मतलब ये आने वाला है। तो कल 3 दिन बाद यानी 3 लाइनें खींचो, 1 2 3। ये नहीं 3 दिन बाद तो 3 दिन लाइन खींच के एक और खींच दो, यही गड़बड़ करते हो, इसको नहीं करना है। कल के 3 दिन बाद यानी 3 लाइनें खींचो। ये तब नगड़े हो गया जब आज आपने बना दिया। अगर आज ना बनाते तो 3 लाइन के बाद 1 दिन और बनाना पड़ता। भाई आज अगर मान लिया बृहस्पतिवार है तो आज के 1 दिन बाद कौन सा दिन होगा बताओ? शुक्रवार होगा कि नहीं? तो 1 दिन कौन बीता? आज वाला। आज तो 12 बजे रात तक है ना, तो इसलिए आगे नहीं खींचना है। कल के 3 दिन बाद, कल के 3 दिन बाद सोमवार है तो परसों कौन सा दिन, अच्छा होगा लिखा यहां पर, परसों कौन सा दिन था, परसों कौन सा दिन
था होना चाहिए, उसको सही कर लेना। आप लोग आंसर निकालने में हो सकता गड़बड़ हो गया और लिखा गलत था। परसों कौन सा दिन था, था का मतलब बीता हुआ। फिर यहां आओ, ये कल था, ये परसों था। भाई कल के बाद जो पहले दिन होगा वही परसों होगा। अब यहां से आपको यहां तक आना है, बैक गियर लगाना है। तो चूंकि एक सप्ताह ज्यादा इसमें नहीं होता तो आप उंगली में कर सकते हो। सोमवार के पहले मंगलवार नहीं, सोमवार के पहले रविवार, फिर शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार और ये आ गया आपका बजरंगबलीवार, यानी मंगलवार होगा। एक से यहां से बैक गियर लगाओ। सोमवार के पहले रविवार, शनिवार, शुक्रवार, ये तो कर लोगे ना, बृहस्पतिवार, बुधवार और मंगलवार। समझ में आई बात कुछ? तो आज को परसों कौन सा दिन था? मंगलवार आंसर आएगा। क्लियर होगी बात? तो समझ में आया? लाइक कर दीजिए जरूर। चलो एक सवाल और जल्दी से। सवाल लिखिए। यदि, हम नहीं लिखेंगे आप लिखिए, यदि, लिख देते हैं क्योंकि समझाना भी पड़ेगा। यदि बीते हुए कल के, यदि बीते हुए कल के 3 दिन पहले, 3 दिन पहले शुक्रवार था, शुक्रवार था, तो परसों कौन सा दिन होगा? परसों कौन सा दिन होगा? जल्दी से, तुरंत तुरंत लगाइए इसको, तुरंत, टाइम ना वेस्ट करो, जल्दी से लग जा लग जा लग जा लग जा, जल्दी से लग जा। हम ऑप्शन दे दे, कहो ऑप्शन जो है इसके सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 7 ऑप्शन है। तुम 4 ऑप्शन की बात करते हो, हम 7 ऑप्शन दे रहे हैं। इसी में से कोई होगा, गारंटी है। देखिए कितना बढ़िया सटीक बता रहे हैं। यही 7 ऑप्शनों में से ही कोई होगा। जल्दी से निकालो। आ गया? क्या है भाई, क्या है? बोल जल्दी बताओ। नहीं आया? ओफो। देखो पहले क्या बनाएंगे, आज कह रहा बीते हुए कल, ये है बीता हुआ कल के 3 दिन पहले, 1 2 3 दिन पहले इधर खींचेंगे। दिन कौन सा? शुक्रवार। तो परसों कौन सा दिन होगा, यानी कल परसों, इसकी बात कर रहा है। बस यहां से इधर को जाना है। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11, 11 का मतलब 4, यानी बृहस्पतिवार, गुरुवार आएगा। और चाहो ऐसे कर लो, ये शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, यानी आंसर आपका आया गुरुवार। समझ में आई बात? तो इस तरह के सवाल आप और बहुत सारे, बहुत घुमा फिरा के होते हैं, आप कर सकते हो। बाकी हम आपको और भी ये सवाल देंगे, आपसे पूछेंगे भी। हम चलते हैं, थोड़ा सा और 1-2 टाइप के सवाल हैं। हालांकि वो कॉन्सेप्ट सब हमने बता दिए हैं। सवाल थोड़ा घुमा के पूछता है, तो कैसे पूछता है जरा देखिए। अब एक सवाल आप देख रहे हैं, आपके सामने लिखा है, निम्न में से कौन से माह एक समान होते हैं? ये सवाल और भी दूसरी तरीके से आ सकता है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प, कौन से विकल्प में दिए गए माह का प्रथम दिन एक जैसा होगा, या मतलब एक जैसे होंगे। जैसे जनवरी का चित्र बनेगा वैसे जुलाई का, ऐसा पूछ रहा है आपसे कि यदि मान लिया 10 जनवरी को मंगलवार था तो 10 जुलाई को भी मंगलवार पड़े। ये आपसे पूछ रहा है कि कौन से ऐसे ऑप्शन में से माह हैं जिनका कोई भी दिन एक समान होता है, शुरुआत, प्रारंभ। तो देखिए, और इसमें साधारण वर्ष और लीप वर्ष भी होता है। तो यहां पर नहीं लिखा, ऐसा भी लिख के आ सकता है, निम्न में से किसी साधारण वर्ष में किस माह
कौन से विकल्प के माह एक जैसे होते हैं। आपको हम साधारण वर्ष की ही बात कर रहे हैं। देखिए, आपको अगर याद हो तो हमने पिछले भाग 3 में या 4 में आप देख लीजिएगा, हमने आपको कुछ ट्रेन्स बताई थी, सुपर फास्ट ट्रेन, अगर याद हो एक्सप्रेस ट्रेनें बताई थी। वो ट्रेन अगर आपको याद है, अगर एक्सप्रेस ट्रेन आपने नहीं पढ़ा है तो पिछले भाग में प्लेलिस्ट में देखिएगा, कैलेंडर के सभी भाग, तीसरे या चौथे भाग में देखिएगा तो ये आपको एक्सप्रेस ट्रेनें मिलेंगी। उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल होता है। हमने आपको बताया था कि एक ट्रेन होती जनवरी से अक्टूबर, जनवरी से अगर चलते हैं अक्टूबर तक जाते हैं तो बीच का जब जो सब कुछ होता है जीरो हो जाता है। तो अगर 1 जनवरी को मंगलवार है तो 1 अक्टूबर को भी मंगलवार होगा। एक ट्रेन बताई थी जनवरी से अक्टूबर, याद आ रहा होगा। दूसरी बताई थी फरवरी से नवंबर, फिर मार्च से नवंबर, अप्रैल से जुलाई और सितंबर से दिसंबर। ये 5 सुपर फास्ट यानी एक्सप्रेस ट्रेनें मैंने आपको बताई थी। ये उसी कॉन्सेप्ट से है। क्या जनवरी से जुलाई ट्रेन है? नहीं, जनवरी से अक्टूबर होता तो चल जाता। तो ये जो है आंसर गलत। 1 जनवरी को अगर मंगलवार है तो 1 जुलाई को मंगलवार नहीं होगा। आप करके देख लीजिएगा, हम करके दिखा देते हैं। साधारण वर्ष है तो जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से जुलाई। अप्रैल के बाद जुलाई होता है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के बाद जुलाई का मई होगा। अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून और जून के बाद जुलाई। इतना होता है, सही है ना। जनवरी का कोड, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल का 2 होगा। भाई क्या है तुम लोगों के गलत सलत करते हो? अच्छा, हम करते हैं गलत? हम गलत नहीं करते, हम सोचते हैं कि आप जो है सही पढ़ रहे हो कि नहीं। जैसे पिछले एक वीडियो में 5 जोड़ना था, हमने 6 जोड़ा था, खाली इसीलिए, और उस पर कमेंट हमारे पास ज्यादा नहीं, 4-5 आए हैं। सबको उसी वक्त, जैसे यहाँ 3 2 5 हमने जोड़ा था, 5 जोड़ना था, 6 जोड़ दिया था, तुरंत कमेंट खड़बड़ा दिया करो। कमेंट वाला कॉलम खाली रहने दिया करो। जहां पे गड़बड़ हो वही तुरंत कमेंट ठोको। ये कैसे किया आपने? ये आपका अधिकार है भाई। ये पढ़ाई लिखाई है, जरा सा भी गलत हो जाएगा। कहने को तो ये YouTube पे आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप तो इसको चरितार्थ करने के मूड में हो ना, इससे नौकरी लेना है आपको। तो कहीं पर गलत लगे तुरंत कमेंट करो, हम तुरंत प्रयास करेंगे कि आपको बताएं। और जैसे ही लाइव आ जाएंगे फिर तो तुरंत आंसर ही देंगे आपको। जनवरी से जुलाई देखा जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। बस देखा जाए तो यहां से कैलकुलेशन कितना हुआ? 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, तो 13 ही हुआ है। अगर 14 हो जाता तो जनवरी जुलाई हो जाता। इसका मतलब जनवरी और जुलाई नहीं होगा। ये काम हमने आपको बताया, उसी ट्रेन के आधार पर करिएगा। क्या अप्रैल से नवंबर ट्रेन बताई थी क्या? नहीं, अप्रैल से एक बताई थी, केवल अप्रैल से जुलाई। क्यों भाई? और सितंबर से दिसंबर ट्रेन बताई थी क्या? बिल्कुल, सितंबर से दिसंबर ट्रेन होती है। तो अगर 1 सितंबर को जो भी दिन है आप देख लीजिए, 1 दिसंबर को भी वही दिन होगा। क्यों? क्योंकि सितंबर से दिसंबर तक का जो कैलकुलेशन होता है ना, वो 7 होता है। तो आपको जब इस तरह कोई सवाल आवे कि ये माह का कौन सा दिन, कौन से माह एक जैसे होंगे, तो आप इनको इस तरह से कर सकते हो। जो ट्रेन्स हैं हमने लिखाया है आपको कि एक्सप्रेस ट्रेनें, वो आप वीडियो में पीछे देखिएगा, उनको रट लो और काम हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इस तरह एक सवाल इससे हो जाएगा। जो भी सितंबर की डेट होगी, जैसे आज जो है, आज 19 दिसंबर है, 19 सितंबर है, 19 सितंबर को आज शनिवार है, तो 19 दिसंबर को भी शनिवार होगा। आप कैलेंडर में देख लीजिएगा। तो वो ट्रेन हम पुनः आपसे बताते हैं, उनको याद कर लीजिए। जनवरी से अक्टूबर, फरवरी से नवंबर, मार्च से नवंबर, अप्रैल से जुलाई, सितंबर से दिसंबर। इतना है। इसके कई कॉन्सेप्ट घुमा फिरा के आते हैं, आप कर लेंगे। समझ आई बात? तो आगे बढ़ा जाए। ओके, तो इस तरह के जो है आप सवाल करेंगे। और अब हम तो कैलेंडर में लगभग सभी सवाल हमने करा दिए हैं। कुछ सवाल होते हैं, जैसे एक सवाल होता है कि मोहन को याद है कि उनके भाई का जन्म 17 से 21 के मध्य, ऐसा। वो सब सवाल बहुत सरल होते हैं। 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के मध्य हुआ है। उसकी बहन को याद है कि नहीं, उसका जन्म
इतने से इतने के मध्य हुआ है, दोनों में जो कॉमन डेट होती है वही आंसर होता है, ये आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो सवाल पढ़ लो, एक तो देख लेना, वो बहुत सरल होता है, तो उसमें हम टाइम वेस्ट ना करें। ओके, अब कुछ सवाल कॉन्सेप्ट मैंने उनके बता दिए, लेकिन घुमा के आते हैं। जैसे सवाल है, यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो, ब्रैकेट में लिख जाए, यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो का पहला दिन सोमवार है तो उसका अंतिम दिन क्या होगा। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, पीछे वीडियो में देख लीजिए, जहां साल वाला कॉन्सेप्ट बताया, वहां पे बताया है कि किसी भी साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन एक समान होता है और लीप वर्ष में एक दिन का अंतर होता है। तो अगर कहा जाए कि ये वर्ष जो चल रहा है, अगर इसका प्रारंभ सोमवार से हुआ तो इसका अंत किस दिन से होगा। चूंकि 2020 है, लीप वर्ष है, तो अगर प्रारंभ सोमवार से है तो अंत मंगलवार से होगा। यहीं पर कह दे कि इसी वर्ष का, वर्ष 2020 का अगर समापन बुधवार से होगा तो इसका आगाज, प्रारंभ किस दिन हुआ होगा, तो बुधवार से पहले मंगलवार से हुआ होगा। और अगर यही साधारण वर्ष होता तो प्रारंभ और अंतिम दिन एक ही होता। तो कर लोगे इस तरह का सवाल। दूसरा सवाल है, इसमें एक सवाल दे रहा है, यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा। कर लोगे, अभी अभी बताया है, यदि परसों मंगलवार था यानी आज बनाओ, कल परसों मंगलवार था तो अगले कल के ठीक बाद, यानी अगले कल मतलब आने वाले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा, ये लाना है। तो मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और आ गया आज शनिवार, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार। क्लियर हुई बात। तो इस तरह के सवाल जो भी हैं आप किताब में लगाइएगा और हम चाहेंगे कि आप खूब प्रैक्टिस करो इसकी। और अभी जब लाइव क्लास हो जाएगी तो हम आप इसका मैटर भी देंगे आपको, आपसे लगवाएंगे भी, लाइव आपसे बात भी करेंगे, तो मजा आएगा। तो फिलहाल आज से हम कैलेंडर का समापन करते हैं। कुछ जो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे बचे हैं उनको आप लगाइएगा। अगर फिर भी ना समझ में आओ तो आप हमको कमेंट करके बताइए, हम उस सवाल को बीच में जरूर बता देंगे। तो कैलेंडर आज से समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और हमारे वीडियो को क्या क्या करना है आप जानते हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अगर लाइक कर दिया है तो इसको और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि जल्दी से जल्दी हम लाइव क्लास आपके ले सकें। नमस्कार।